नमस्कार दोस्तों। आज स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी का रिव्यू करेंगे। जानेंगे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल कैसे है, क्या इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे। 2023 के मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक है और पिछले 15 वर्ष में स्टील के उत्पादन में 75% का राइज हमें देखने को मिला। स्टील इंडस्ट्री महत्व का रोल प्ले करती है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में। स्टील सेक्टर भारत की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है। आने वाले 5 साल में स्टील की डिमांड 8 से 10% की बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है। लेकिन कोई भी सेक्टर हो, कुछ चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। स्टील सेक्टर के साथ भी वही है। मॉडर्न स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में आपको अच्छा खासा कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है, इसलिए ये सेक्टर में न्यू प्लेयर्स आसानी से देखने को नहीं मिलते। साइक्लिक डिमांड और मॉनसून में रहने वाली कम डिमांड सेक्टर को स्लो डाउन करने में अगत्य का रोल प्ले करती है। साथ में अभी भी इंडिया का पर कैपिटा कंजप्शन है स्टील का, वो अभी भी बहुत निचले स्तर पर है और गवर्नमेंट की ओर से भी ये सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें पिछले वर्षों में देखने को नहीं मिला। लेकिन आने वाले वर्ष में ग्रीन स्टील पर जरूर हमें माइग्रेट होता हुआ दिखेगा ये सेक्टर, जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अब आते हैं श्याम मेटालिक्स और एनर्जी पर। 1991 में ये कंपनी श्याम एसीएल और पावर लिमिटेड एसएसपीएल के नाम से स्थापित हुई, जिसे बाद में जाकर श्याम मेटालिक्स और एनर्जी का नाम दिया गया। यह कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। आज श्याम मेटालिक्स वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट और फेरो एलॉयज के प्रोडक्शन में। इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडक्शन में आज ये कंपनी 6th लार्जेस्ट कंपनी है भारत में और स्पॉन्ज आयन के प्रोडक्शन में 4th लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी के 3 प्लांट है जो कि संबलपुर, जमुरिया और मंगलपुर में स्थित है। कंपनी के करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो कंपनी ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किए है, जिसमें इंटरमीडिएट्स, फेरो एलॉयज, फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स और एल्यूमिनियम फॉइल। कंपनी के स्टील प्रोडक्शन के अलावा अपना खुद का पावर प्लांट है, जिसमें वेस्ट हीट और गैस के थ्रू कंपनी पावर जनरेट करती है, जो कि संबलपुर और जमुरिया में स्थित है। और यहाँ भी कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है, जिससे आने वाले समय में अपनी पावर यूजेस की जरूरत को पूरा कर सके। ये पावर प्लांट के माध्यम से कंपनी 80% का पावर नीड है वो पूरा करता है इस पावर प्लांट से, जो कि कंपनी के बॉटम लाइन को हेल्प करता हुआ हमें नजर आता है। कंपनी ने रैम सरप इंडस्ट्री में 60% का स्टेक बाई किया है, जो कि एंगेज्ड है वायर्स, टीएमटी बार्स और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे कंपनी यह सेगमेंट में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। साथ में मित्तल कॉर्पोरेशन का भी एक्विजिशन किया, जिससे कंपनी अपनी फिनिश स्टील और बायलेट के प्रोडक्शन को और एक्सपांड कर सके। कंपनी भारत के अलावा विदेश में भी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। यूएसए, जापान, इटली और 17 देशों में एक्सपोर्ट करती है, जहां से 18% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फिनिश स्टील प्रोडक्ट से वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती नजर आती है हमें, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 200% का राइस देखने को मिला लास्ट 5 ईयर्स में कंपेयर करें तो। लेकिन इनके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स वाला कैटेगरी पे हाईली डिपेंडेंट है। तो दोस्तों हम नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल पे। यह कंपनी जून 2021 में बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हुई। मार्केट कैप देखे तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का 51 का करंट पी है और प्राइस टू बुक देखे तो 3.22 का हमें देखने को मिलता है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कंपनी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है। और लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 20% के सीएजीआर से कंपनी ने रिटर्न दिए है। पीयर्स कंपैरिजन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, रत्नामणि मेटल्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हमें एक्सेलेंट सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, जहां पे कंपनी ने 5 ईयर में 30% और लास्ट 1 ईयर में 34% का जो ग्रोथ है वो दर्ज किया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी यहाँ पे हमें बहुत तेजी से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, जो का एक कंसर्न वाला बात भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सिर्फ 8% का है, जो कि इंडस्ट्रीज के कंपेयर से लेस है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो सिर्फ 0.10 का है। कंपनी ने जो अपना डेप्ट है वो अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 18% का, डीआईएस के पास 4% का और एफआईएस के पास 2% का। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ पे नजर डाले तो सेल ग्रोथ है वो हाईली अप्रिशिएबल है, क्योंकि वहां पे हमें एक्सेलेंट सेल ग्रोथ देखने को मिला। कैश फ्लो है कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी बहुत ही कंपनी ने एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ है। और कंपनी का जो डेट है वो तो आपको पता चला कि बहुत कम है और प्रमोटर का होल्डिंग भी कंपनी में अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। कंपनी के वीकनेस पर नजर डाले तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी का इश्यू हमें नजर आता है। और वैल्यूएशन भी देखे कंपनी का तो वो बहुत कॉस्टली नजर आता है अभी हमें। फ्रेंड्स हमारा व्यू देखे तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, स्टील इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 8 से 10% के रेट पे ग्रो करेगी। और श्याम मेटालिक्स वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है ये सेक्टर में।
करंट वैल्यूएशन से देखें तो अभी हमें इसमें फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कंसर्न बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी का इश्यू साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन 20% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न भी दिया है, तो कंपनी हमारे लिए ये बाई वाली कैटेगरी में रहेगी, लेकिन फेयर वैल्यूएशन पर। और 74% का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है ये बताता है कि कंपनी के ओनर्स को कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फ्यूचर पे कितना भरोसा है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। स्टील सेक्टर में कोई आपकी फेवरेट कंपनी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।